सर्वप्रथम हम सुखासन की मुद्रा में बैठेंगे। सुखासन यह ऐसा आसन है कि जैसे बिल्कुल साधारण बैठते हैं हम, साधारण रूप में, शरीर को कोई दिक्कत ना हो और आराम से बैठते हैं, इसे सुखासन कहेंगे। अब इसी के साथ हम इस सुखासन को पदासन में बदलते हैं। सुखासन को पदासन में बदलते हैं तो सबसे पहले हम ये वाला जो पैर है दायां ऊपर करेंगे। इस तरीक़ा से पोजीशन बनाइए अपनी, अगर हो सके तो ज़बरदस्ती नहीं। हो रहा है कि नहीं हो रहा सब लोगों को ये बताओ, हो रहा है? इस तरीक़ा से अवस्था बनाइए, सर्किल बनाइए और आँखों को बंद करिए। आँखों को बंद करिए बेटा, ये नीचे करो हाथ। इस तरीक़ा जिससे हम बैठे हैं वैसे देखो और सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओ 3 बार ओम का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र कहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसके बाद आंखें खोलिए। अब हम भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, जिससे हमारे शरीर में आने वाले विकार दूर हों। आंखों को बंद करिए, महामृत्युंजय मंत्र कहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल लीजिए। अब एक आसन है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, एक जो नासिका होती है इसकी दाईं तरफ से सांस लेते हैं और बाएं से छोड़ते हैं। बाएं से सांस लेते हैं, दाईं तरफ अंदर रोक करके छोड़ते हैं। पहले सांस लेंगे, अंदर रोकेंगे, उसके बाद दूसरे तरफ से छोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ से लेंगे, अंदर रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे। पहले हमको देखिए, उसके बाद अभ्यास करना है। इस तरीक़ा से सर्किल बना लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, उसके बाद सांस लेंगे। दोनों नासिका के जो सुराख हैं उनसे सांस लेते रहेंगे क्रम से, और ज़्यादा नहीं लेंगे। 10 बार, 10 बार से ज़्यादा नहीं करिए। पहले सर्किल बनाइए, अंगूठे को एक तरफ का सुराख बंद करिए, सीधा वाला खुला रखो, फिर सांस लीजिए, फिर इस उंगली से बंद कर देंगे, फिर दूसरी तरफ से निकाल देंगे। करिए अभ्यास। हाँ, बदलते रहो हाथ को। दस बार करिए। इधर से लो, फिर बंद करिए, दूसरी तरफ छोड़ दो। इधर से लो, उधर छोड़ दो, अंदर रोक करके धीरे धीरे खींचो, रोको, फिर छोड़ दो।
अगर उस तरीक़ा से बैठ जाओ तो 72,000 जो नसें हैं तुम्हारे शरीर में खून का संचार हो जाएगा। सर्वप्रथम अपने पैर को आगे करिए, थोड़ा आराम लो, ये पोजीशन बनाइए। उसके बाद बाएं पैर को पीछे ले जाओ इस तरीक़ा से, फिर दूसरे पैर को भी इस तरीक़ा से ले जाओ, ऐसे बैठिए जैसे छोटे बच्चे बैठते हैं। इस तरीक़ा से बैठने से तुम्हारे शरीर में जो 72,000 नसें हैं उनमें खून का संचार हो जाता है। कुछ समय तक बैठे रहो, पूरे शरीर में खून का दौरान हो जाएगा। इससे सुविधाएं क्या हैं कि जो संचार संबंधी बीमारियां बनती हैं वो नहीं बनेंगी। जैसे खून का संचार रुक जाता है तो कौन सी बीमारी बनती है, जिसे तुम लोग फालिस कहते हो, लकवा कहते हो, ये बीमारियां नहीं बनती हैं। ऐसे इसी अवस्था में बैठे रहो और नियम बना लो कि हमको सुबह रोजाना बैठना है। कुछ आसन है जो सुबह रोजाना करना चाहिए, ठीक है। आगे के आसन अगले दिन बताएंगे। फिर पोजीशन सीधे आ जाइए, इस तरीक़ा से बैठिए। अब सुखासन की स्थिति में आ जाओ। सुखासन का मतलब होता है इस तरीक़ा से आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, जैसे बड़ा सुख से बैठते हो। ठीक है। आगे के आसन क्रिया अगले दिन बताएंगे। खड़े हो जाओ, बिना हाथ लगाए। आसन में बिना हाथ लगाए उठा जाता है।